हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु, यह रात है, रविवार की पवित्र रात, वो रात जब मैं पूरे सप्ताह की थकान को तेरे चरणों में रखकर शांति पाना चाहता हूं। क्या तू सुन रहा है प्रभु? क्या तू मुझे देख रहा है? मेरी आत्मा तुझसे मिलने को तड़प रही है। धन्यवाद यीशु, आज का दिन तूने मुझे दिया, सांसें दी, जीवन दिया, रोटी दी, पानी दिया, परिवार दिया। यह सब तेरी ही कृपा है। मैं योग्य नहीं था, फिर भी तूने मुझे थामा। तेरी दया अद्भुत है, तेरी करुणा अनंत है। प्रभु, इस रविवार को तूने मुझे विश्राम दिया, तेरे वचन में मुझे सामर्थ्य मिली। लेकिन अब रात हो गई है, अंधकार घिराया है, शरीर थक चुका है, मन परेशान है, लेकिन आत्मा तेरे प्रेम में विश्राम ढूंढ रही है। मैं तेरे पास आ गया हूं यीशु, मुझे थाम ले प्रभु, मुझे अपनी गोद में रख ले। क्या तू जानता है प्रभु, इस रात मेरे अंदर कितना डर है, कितना ख्यालों का बोझ है। हां, मुझे डर है कल से, डर है जिम्मेदारियों से, डर है भविष्य से। लेकिन जब तुझसे बात करता हूं तो मेरे दिल को चैन मिलता है। क्या यही है तेरा स्पर्श? हां प्रभु, मुझे यही चाहिए, तेरा छू लेना। यीशु, क्या तू इस रात मुझे थोड़ी बरकत देगा? क्या तू इस रात मेरी आत्मा को शांति देगा? क्या तू इस अंधेरे में अपना प्रकाश भेजेगा? प्रभु, मुझे चाहिए तेरा ही आत्मिक विश्राम, तेरी बाहों की गर्माहट, तेरे प्रेम का आलिंगन। तू कहता है, जो थके मांदे हैं मेरे पास आओ। मैं आ गया हूं, तू मुझे विश्राम दे पिता। इस रात तू मेरे घर पर अपनी पवित्र उपस्थिति भेज। मेरी छत को तेरे स्वर्गदूतों से भर दे, मेरी दीवारों पर तेरा लहू हो, मेरी खिड़कियों से तेरी महिमा झांके, और मेरे दरवाजे तेरे पवित्र नाम से मुहरबंद हो जाएं। कोई दुष्ट आत्मा इस रात मेरे करीब भी ना आए, क्योंकि यह रात तेरी है, यह रात आशीष की है, यह रात चमत्कार की है। प्रभु, मेरे बच्चों को गहरी नींद दे, जिनका मन अशांत है उन्हें शांति दे, जो पढ़ाई में पीछे हैं उन्हें समझ दे, जो डरते हैं उन्हें हिम्मत दे, और जो बीमार हैं प्रभु, तू अपनी चंगाई का हाथ उन पर रख। यीशु, जब तू छूता है तो कैंसर भागता है, जब तू बोलता है तो मृतक जी उठते हैं। तो फिर मेरी बीमारी, मेरे बच्चे की कमजोरी, मेरी पत्नी की चिंता, क्या यह सब तेरे लिए कुछ भी मुश्किल है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। तू तो सब कुछ कर सकता है। तू वही है जिसने समुद्र को चीर दिया, तू वही है जिसने पत्थर से पानी निकाला, तू वही है जिसने मेरे जैसे पापी को आज तक संभाला। तो फिर अब क्यों डरूं? हे यीशु, इस रविवार की रात मैं तेरे सामने अपने सपनों को रखता हूं। तू जानता है प्रभु, मुझे एक नौकरी की जरूरत है। तू जानता है मेरी बहन की शादी में कितनी अड़चने हैं। तू जानता है मेरे पिताजी की दवा का खर्चा कितना बढ़ गया है। और तू ये भी जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ तू, क्योंकि अगर तू है तो सब है, अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रभु, कल सोमवार है, नए हफ्ते की शुरुआत। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, कौन मिलेगा, कौन ठुकराएगा, कौन अवसर देगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं, तू मेरे साथ चल रहा है, तू मेरा अगुवा है, और अगर तू आगे है तो कौन मुझे गिरा सकता है? हे आत्मा के परमेश्वर, इस रविवार की रात को तू मेरी आत्मा को गहराई से छू। तू मुझे नया बना दे, मेरी सोच को बदल दे, मेरी भाषा को नम्र कर, मेरे व्यवहार में मसीहीपन भर, और मेरी आत्मा में ऐसी आग जला कि मैं तेरे लिए जलता रहूं। प्रभु, तेरे लहू में शक्ति है। मैं आज रात तेरे लहू से अपने घर को ढांकता हूं, अपने परिवार को समर्पित करता हूं, अपने व्यवसाय को तेरे चरणों में रखता हूं। तू मुझे बताए क्या करना है, कहां जाना है, कैसे जीना है। मैं अब और अपनी समझ पर नहीं चलना चाहता यीशु, तू मेरा मार्गदर्शक बन जा। इस रात जो लोग अकेले हैं प्रभु, तू उन्हें साथी दे। जो डिप्रेशन में हैं, तू उन्हें नई आशा दे। जो भूखे हैं, तू उन्हें रोटी दे। जो प्यासे हैं, तू उन्हें जीवन का जल दे। और जो पाप में गिरे हुए हैं यीशु, तू उन्हें उठा और मेरे उद्धार करता। क्या तू अभी भी चुप है? नहीं, तू चुप नहीं, तू काम कर रहा है, तू सुन रहा है, तू उत्तर दे रहा है। हां प्रभु, मुझे विश्वास है इस रात कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा घटेगा, कोई बंधन टूटेगा, कोई द्वार खुलेगा, कोई रास्ता बन जाएगा। क्योंकि तू जीवित है, तू प्रभु है, तू मेरा मसीहा है। तेरे वचन में लिखा है, तू अपने प्रिय को निद्रा में भी देता है। तो आज की रात मैं तेरी गोद में चैन की नींद सोऊंगा। डर नहीं, चिंता नहीं, अभाव नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। आखिर में प्रभु, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। तू योग्य है, तू महान है, तू पवित्र है, तू मेरी आत्मा का राजा है। और मैं तुझसे कहता हूं यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं।
मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और मैं तुझे ही अपना सब कुछ मानता हूं। धन्यवाद पिता, इस रात को तूने पवित्र किया। हे मेरे जीवन के राजा, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, इस रात, इस घड़ी मैं टूटे हुए दिल और डगमगाए हुए विश्वास के साथ तेरे चरणों में आकर कहता हूं, अब और नहीं सहा जाता। तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी सहायता का स्रोत है, तू ही मेरी आत्मा की शांति है। मैं और कहां जाऊं, किससे कहूं अपनी बात? कौन समझेगा मेरा दर्द? कौन देखेगा मेरी आंखों के आंसू? सिर्फ तू ही मेरे यीशु। मैं थक चुका हूं प्रभु। ये कर्ज का बोझ, ये शर्म, ये असहायता, ये डर कि कल क्या होगा, ये चिंता कि कैसे बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे घर चलाऊं, कैसे उन लोगों की बातें सहूं जो ताना मारते हैं। अब ये फिर से उधार मांगने आ गया है। क्या मैंने जानबूझकर यह हाल किया? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। मैंने तो सिर्फ कोशिश की, मैंने तो मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्या मैं अभिशाप में हूं प्रभु? क्या मेरी पीढ़ी का कोई पाप है? क्या मेरी कमाई पर किसी की नजर है? क्या किसी ने कुछ बांट दिया है? क्या सच में किसी ने जादू टोना कर दिया है यीशु? हां प्रभु, कई बार लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जैसे कमाता हूं लेकिन थैली में छेद है, जैसे जितना जोड़ता हूं उससे ज्यादा निकल जाता है। क्यों प्रभु, क्यों ऐसा होता है? तू मुझे दिखा प्रभु। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सुधार, तू मुझे क्षमा कर। मैं अपने पाप स्वीकार करता हूं मेरे यीशु। प्रभु, मैं थक गया हूं लोगों से उधार मांगते मांगते। उनकी आंखों में दया नहीं, घृणा दिखती है। उनके शब्दों में सहायता नहीं, ताना होता है। वो पूछते हैं, अब क्या गिरवी रखोगे, अब क्या बेचोगे? प्रभु, तेरे बिना मैं बिखर जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, हां प्रभु, तू मेरी आशा है, तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा वह परमेश्वर है जो रेगिस्तान में भी जलधारा बना देता है। तेरा वचन कहता है, तू सिर बनेगा, पूंछ नहीं। तू उधार नहीं मांगेगा बल्कि उधार देगा। तू ऊंचाई में रहेगा, नीचे नहीं। लेकिन सच तो यह है, मैं अभी नीचे हूं, मैं मांगने वालों में हूं, मैं हर रात आंसू में हूं। कब बदलेगा यह सब? कब आएगी वह आशीष? कब खुलेगा वह स्वर्ग का दरवाजा? कब होगी मेरी आर्थिक बहाली? कब हटेगा यह कर्ज का बोझ? जवाब दे प्रभु, बोल न, क्या मैं तेरे कानों से दूर हूं? क्या मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच रही? हे यीशु, तू वही है जिसने पतरस को डूबते समय थाम लिया था। क्या तू मुझे नहीं थामेगा? क्या तू मुझे ऐसे ही डूबने देगा? तूने अंधों को दृष्टि दी, गूंगों को वाणी दी, बंधनों को काटा, रोगों को भगाया। तो फिर क्या एक कर्ज का बोझ तुझसे बड़ा है? नहीं प्रभु, यह तुझसे बड़ा नहीं, क्योंकि तू बड़ा है, तू महान है, तू सामर्थी है। प्रभु, मैं अब तेरे नाम में घोषणा करता हूं, मैं कर्ज से आजाद हूं। मेरी आमदनी अब बरकत से भरी होगी। मेरे ऊपर तेरा हाथ होगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी, और हर बोझ जो सालों से मुझे दबा रहा था, आज यीशु के नाम में टूट गया है। जो भी दरवाजा मेरी बरकत को रोक रहा है, तू उसे तोड़ दे। जो भी दीवार मेरी आर्थिक बढ़ोतरी को रोक रही है, तू उसे गिरा दे। हर शैतानी योजना जो मेरी कमाई को खा रही है, यीशु के नाम में मैं उसे नष्ट करता हूं। अब बस बहुत हुआ। अब मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी होगी, न कि कर्ज का दुष्चक्र। प्रभु, तू जानता है मेरे बच्चे स्कूल में फीस न दे पाने के कारण शर्माते हैं। मेरी पत्नी हर रात चिंता में सोती है। मैं खुद रोज सोचता हूं कब खत्म होगा यह सब। लेकिन आज प्रभु, मैं इन आंसुओं को तेरे सामने रख रहा हूं। तू इनसे कुछ सुंदर बना दे, तू इन्हें गवाही में बदल दे, तू इस रात को एक मोड़ बना दे। प्रभु, मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को तेरे चरणों में रखता हूं। तू ही मेरा सीईओ बन जा, तू ही मेरा सलाहकार बन जा, तू ही मेरी योजनाओं का राजा बन जा। क्योंकि जब मैं करता हूं तो हारता हूं, लेकिन जब तू करता है तो चमत्कार होता है। मैं आज घोषणा करता हूं, हर ऋणदाता को मैं पूरा चुका दूंगा, हर कर्ज को मैं मुक्त करूंगा। मैं किसी से नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं आशीष दूंगा। मेरी आत्मा, मेरी सोच, मेरी योजनाएं सब बदल रही हैं यीशु के नाम में। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे मार्ग दिखा। कौन सा कदम उठाऊं? क्या छोड़ दूं? क्या पकड़ लूं? किससे बात करूं? कहां निवेश करूं? कहां न करूं? मेरी समझ से ऊपर है सब कुछ, लेकिन तेरी समझ असीम है। तू मुझे सही समय पर, सही दिशा में, सही लोगों के साथ जोड़े। मुझे उन अवसरों से मिला जो अब तक छुपे हुए थे। मुझे ऐसी आमदनी दे जो केवल तेरी कृपा से आए। मुझे बरकत दे प्रभु। मैं रोजाना मांगने नहीं, देने वाला बनना चाहता हूं। प्रभु,
हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज कर्ज में डूबा है, हर मां जो बच्चों के खर्च के लिए परेशान है, हर पिता जो एमई चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है, हर छात्र जो फीस न दे पाने के कारण टूट गया है, हर बुजुर्ग जो बीमारी और दवाई में कर्ज में डूब गया है। प्रभु तू सबको छू ले, तू हर आंख के आंसू पहुंच दे, तू हर जेब को भर दे, तू हर जेब को भर दे, तू हर घर में गवाही पैदा कर दे करता हूं मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद क्योंकि तू सुनता है, धन्यवाद क्योंकि तू कार्य करता है, धन्यवाद क्योंकि तू छोड़ता नहीं, धन्यवाद क्योंकि तू दिलों को देखता है, हालातों को नहीं। अब मैं सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके जाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब मैं डरकर नहीं, विश्वास में जीऊंगा। अब मैं हर कर्ज से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीऊंगा क्योंकि तेरे लहू ने मुझे नया बनाया है। यीशु के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।